I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hinsware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हो हम लोग जो है पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर के यहाँ पे खड़े हैं और अभी अभी बहुत सारे लोग जो है चेयरमैन ऑफिस से बाहर निकल कर आए हैं और जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है इन लोग जो है हमारा तमाम जो उद्यान है, यहाँ पे पार्क है, बगीचे हैं, वहां उनकी देखरेख करने का काम तमाम जो मजदूर है वहां पर जुटे हुए थे। तो ये हॉर्टिकल्चर सेक्शन के अंदर से इन लोगों को वहां पे नियुक्त किया गया था जो इनके मुताबिक है, लेकिन काउंसिल की तरफ से इनको अपॉइंट नहीं किया गया था। तो यहाँ पे मुद्दा यही है कि हॉर्टिकल्चर के होने की वजह से काउंसिल में इनका नाम जो है नहीं चढ़ाया गया था और अभी पिछले 2 महीने से यहाँ पर किसी कारणवश जो है इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। ये तमाम मजदूर जो मेरे पीछे खड़े आप देख रहे हैं कि बहुत ही न्यूनतम वेतन में ये लोग काम करते हैं ताकि जो भी मिले उससे अपना घर चला सके, लेकिन अभी 2 महीने से काम नहीं होने की वजह से ये जो थोड़ा बहुत भी इनको आय प्राप्त होती थी अब वो भी नहीं हो रही है, जिससे ये लोग परेशान होकर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, मगर अब तक इनकी जो मांग है वो सुनी नहीं गई है। और अभी हमारे जो चेयरमैन है सुदीप राय शर्मा जी, उनसे मिलकर वे अभी अभी बाहर आए, तो हम लोगों से जानते हैं कि क्या बात हुआ और आगे क्या उम्मीद है आप लोगों की। सर हम लोग 5-6 साल से काम करता है, अभी अचानक अभी 2 महीने से बैठा दिया। अभी हम लोग से जो भी गलत होगा तो माफ कर देना। जैसे अभी चेयरमैन से मिलने आया, चेयरमैन बोला लेकिन गलत की क्या बात की गलती होगी? जो भी हम लोग जो भी मतलब गलती बात बोल दिया तो बोल के हम लोग ऊपर गलती हो गया और चेयरमैन से माफी भी मांग लिया। अभी चेयरमैन बोला कि 2-3 दिन के अंदर आप लोग बुला लेगा, बोला वही मांगा सर। और एक बार हम लोग नौकरी मिलने से बस है और उसमें कोई हम लोग तो इससे पहले आप लोगों को म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से नौकरी नहीं था? वो चीज तो हम लोग नहीं जानता। म्युनिसिपल का मैं तनख्वाह देता था म्युनिसिपल, हम लोग तो म्युनिसिपल में अभी मेरा 8 साल हो गया सर, 8 साल से काम करता पार्क सेक्शन में। अभी अचानक अभी 2 महीने से बैठा दिया। 8 साल से आप पार्क सेक्शन में हो? अभी अचानक से बैठा दिया। आपकी तनख्वाह कितनी थी? वो तो 10-11 हजार। अभी 2 महीने से आप लोगों को काम पे नहीं बुला रहे? अभी चेयरमैन के पास आया, चेयरमैन से हम लोग पूरा मांग किया है। मांग करने पर बोला कि ठीक है हम लोग 2-3 दिन के अंदर आप लोग बुला लेगा करके बोले। 2 महीना से बैठा दिया सर। मेरा छोटे बाल बच्चा लोग, हम क्या करो, रोजी रोटी कुछ वही मिलता है, क्या करूँ, काम मिलेगा से अच्छा है मेरा बच्चा लोग पाल सकूँ। हम लोग जून 1 से बैठा दिए, अभी जुलाई लास्ट एंडिंग हो गया, तो अगला 1 तारीख को हम लोग ले लेंगे सोच के अभी तक बैठे थे। वो अभी आया तो चेयरमैन सर से मिलने आया तो बात करा, तो लास्ट टाइम हम लोग जो भी बात किया वो गलती से हो गया। 4 लड़के लोगों बात की वजह से गलती कुछ बोल दिए, ठीक है कोई बात नहीं, अभी माफी भी मांग। पर ये तो 4 दिन पहले हुआ ना, मगर 2 महीने से आप लोगों को बैठाया गया है, आप लोगों को काम नहीं है, तो किस वजह से बैठाया गया था ऐसा किसी ने बताया? लास्ट वो वजह कि हम लोग यहाँ आके पता करा तो सर से हम लोग बाबू से पता करा तो फंडिंग खत्म हो गई करके बोला। अच्छा, हॉर्टिकल्चर सेक्शन में फंड खत्म हो गया करके इधर ऑफिस में आया तो इधर में इस लोग सर भी चेयरपर्सन सर भी बोला था फंड नहीं है इस तरह। तो लास्ट में देखा तो सर लोग कहते फंड पास करने का सब कुछ रेडी करके रखा है, लेकिन वही बीच में तो टाइम हो गया, हम लोग गलत कर दिया था। अभी माफी भी मांग लिया, सर बोला कि 1 वीक का टाइम दो, हम लोग आके आपसे काम कर देंगे। चेयरमैन सर से मुलाकात हुआ, मैं चेयरमैन सर को कहना चाहूंगा सर हम लोग से जो भी गलती हो गया माफ कर दीजिए और हम लोग जो भी है काम को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। क्या उम्र है आपकी? मेरा 26 सर। क्या नाम है आपका? एम बालाकृष्णा। तो आपने पढ़ाई की है? जी सर, पढ़ाई की है, 12th की है जी। 12th पास है सर। आप भी जी 12th। तो आगे की पढ़ाई नहीं की? नहीं करा सर, नहीं करी सर आगे, क्योंकि हम लोग फिशरमैन कमेटी से है सर, मतलब वो टाइम में इतना इनकम नहीं होता था फैमिली का,
घर में तो फादर था, तो फादर एक्सपायर हो गया तो नहीं पढ़ा। यहाँ पर लगभग जो है 27 लोग जो है हॉर्टिकल्चर सेक्शन की तरफ से पार्क को मेंटेन करते हैं हमारे अंडमान निकोबार में, जैसे गांधी पार्क हो गया, मरीना पार्क हो गया। म्युनिसिपल एरिया में जो जो पार्क होते हैं उनका मेंटेनेंस का काम यही 27 लोगों को दिया जाता है। वे लोग उसकी देखरेख करते हैं, जो हमें सूत्रों से पता चला है। अब ये जो है पिछले 2 महीने से 27 के 27 लोगों को बैठा दिया गया है, उनके पास नौकरी नहीं है। आप देख रहे हो कि नौकरी नहीं होने की वजह से जवान युवा लोग भी जो है, जो नौकरी मिल रही है 8-10-12 हजार की, वे लोग उसको करना चाहते हैं। इनके कहने का मुताबिक है कि अगर इनसे कोई गलती हुई है जिस वजह से इनको बिठाया गया है, तो वे लोग माफी मांगने को तैयार है। आप इस लाचारी को समझ सकते हो? ये बेरोजगारी की सीमा की हम चरम देख रहे हैं, जैसे कि लोग जो है 8-10 हजार की नौकरी के लिए माफी मांगने को तैयार है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है। क्या हमारी प्रशासन इस पर ध्यान देगी? क्या हमारे केंद्र सरकार की तरफ से या हमारी प्रशासन की तरफ से नौकरियां निकाली जाएंगी, ताकि जब मन चाहा इन लोगों को नौकरी दे दिया, जब मन चाहा इनको नौकरी पे निकाल दिया, इस तरीके से जीवन बसर करना इन जवान लोगों के लिए। कई सारी महिलाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई है, इनके जीवन में इसका क्या असर होता होगा, इसका आप अनुमान लगा सकते हो? चलिए, इनका अंदरूनी कोई ना कोई मसला डेफिनेटली हुआ होगा, जिसके वजह से इनको जो है कुछ समय तक रखा जाता है, फिर इनको निकाल दिया जाता है। वैसे सबको डीआरएम के हिसाब से लिया जाता है, डेली रेटेड मजदूर के हिसाब से लिया जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो देखा जाए तो आजकल ना के बराबर ही है कई वर्षों से। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट में कहिए या डेली रेटेड मजदूर के हिसाब से कहिए, उसमें भी इतनी लाचारी है कि लोग जो है जो मिले वो करने को तैयार है, और उनसे गलती हो या ना हो, जब उनके पास नौकरी नहीं होती है और नौकरी पाने के लिए वे किसी हद तक भी जाकर माफी मांगने को भी तैयार है। हम तो डेफिनेटली हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी और हमारे प्रशासन, एसडी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सबसे हम ये निवेदन करेंगे कि कृपया इनकी मांगों को सुने, इनकी जो भी जरूरत है इन पर ध्यान दें, और इनकी जो पोस्ट है जिस पर वे काम कर रहे थे, जो अब नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, इसको सुलझाकर जल्द से जल्द इनको इस पे नियुक्त करें, ताकि इनका भी घर चले और हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्शन का जो पार्क्स वगैरह है, जिसकी देखरेख के लिए अभी कोई नहीं है पिछले कुछ महीने से, वहां पर भी काम चलता रहे। हम एक प्रयास ये भी करेंगे कि हम पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं, हम उनसे भी इस विषय पर बात करें और चेयरमैन साहब से भी इस विषय में बात करें कि आखिर क्या माजरा था कि इनको निकालना पड़ा, ताकि हम आप लोगों को इसके पीछे की पूरी डिटेल्स बता पाए। तो पार्क सेक्शन में तमाम जो लोग 27 लोग जिनको पिछले 2 महीने से बिठाया गया, उनसे अभी हमने बात की। उन्होंने कहा है कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल हमारे चेयरमैन श्री सुदीप राय शर्मा जी के पास आए और उन्होंने अपनी बातें बताई। आगे क्या फैसला हुआ इनके साथ मीटिंग में, वो हम सर से ही जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं न्यूज अंडमान 24/7 को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे एज ए चेयरपर्सन और हमारे काउंसलर्स के किसी के नॉलेज में भी ये नहीं था कि इन 27 जो हमारे मजदूर भाई है इनको निकाला गया है, क्योंकि ये पार्क सेक्शन में जो कंसर्न ऑफिसर्स थे, ये उनको अगेंस्ट द वर्क के एस्टिमेट के अगेंस्ट में ये उनको रखे हुए थे, और जब एस्टिमेट उस काम का पर्टिकुलर काम का खत्म हुआ तो ऑफिसर ने इन सभी को निकाला। ना ऑफिसर्स ने काउंसिल में किसी को बताया, ना एज ए चेयरपर्सन मुझे बताया, ना कोई काउंसलर्स को बताया। तो जब निकालने के बाद जब इनको निकाल दिया गया, उसके कुछ 3-4 दिन के बाद में एज ए चेयरपर्सन एंड माई काउंसलर्स, हम सभी के नॉलेज में ये बात आया। तो उसके बाद ये 27 वर्कर्स ने भी हम लोग में से किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया, और एक दिन अचानक आकर फिर हमारे काउंसिल के सामने
कैंपस के अंदर घुसकर काउंसलर लोगों को, चेयरपर्सन को बुरा भला कहा और नारेबाजी की। इन मजदूर का कर्तव्य यह बनता था कि आके चेयरपर्सन या काउंसलर, टीम ऑफ काउंसलर से बात करे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जब और हमारे जो पर्टिकुलर जो पार्ट सेक्शन में ये काम करते थे, उस पार्ट सेक्शन के हेड में एक रुपया भी फंड नहीं था, जिसकी वजह से ऑफिसर्स ने एस्टीमेट के अगेंस्ट में इनको निकाल दिया था। तो अब हमारे पार्ट सेक्शन में फंड की कमी होने के कारण इनको एस्टीमेट अप्रूव करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एज ए चेयरपर्सन मैंने हमारे मीटिंग में मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे ऑफिसर से कि काइंडली अगर कोई भी हेड में अगर पैसा है तो पार्ट सेक्शन का हेड में डालिए, ताकि अगर कुछ काम है तो उस काम के अगेंस्ट एस्टीमेट में इन गरीब मजदूरों को 27 को वापस रीस्टेट किया जा सके। तो हम ये देखेंगे कि पार्ट सेक्शन में कुछ फंड हम अलॉट करें, ताकि ये जो गरीब मजदूर भाई है इनको कोई वर्क का अगेंस्ट में ले सके। और अगर इनको अभी लेना है तो हमें सारे काउंसलर्स के साथ मिलकर राय मशवरा कर स्पेशल मीटिंग बुलाकर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि जब काउंसलर को भी मालूम हुआ कि अगेंस्ट द एस्टीमेट जब 27 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको भी शॉक लगा, क्योंकि हमारे म्युनिसिपल काउंसिल का ये रूल है, ये रेगुलेशन में है कि कोई भी काम होगा पीबीएमसी के द्वारा, वो सारे के सारे काम, अपॉइंटमेंट्स या जो भी दूसरा काम है, वो सारा काउंसिल में आना चाहिए, काउंसिल का अप्रूवल होना चाहिए, काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके आधार पर ही काम किया जाता है। मैं मजदूरों से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आपको तनख्वाह कहां से मिलती थी, तो वो कहते थे उनको जो तनख्वाह पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल से ही मिलता था। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, लेकिन आपका सवाल का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि कोई भी कुछ काम, जो काम है वर्क्स, उसका एस्टीमेट के अगेंस्ट में ही इन 27 लोगों को काम में लिया गया था, जो ऑफिसर्स अपने मर्जी से लिए थे। एग्जैक्टली, मैंने इसलिए ये बात पूछा था उनसे कि आपने यहाँ पे कुछ समय पहले यहाँ पे एक तरह का छोटा मोटा धरना प्रदर्शन किया और काउंसलर्स एंड चेयरमैन के खिलाफ में नारेबाजी की, किस लिए? तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि उनको जो है तनख्वाह पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल से मिलता था, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें किसके खिलाफ बोलना नहीं बोलना है, उनको लगा म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ ही बोलना है, इसलिए वे कर रहे थे। लेकिन जब आज की मीटिंग के बाद उन्हें पता चला कि इसमें चेयरमैन और काउंसलर का कोई रोल नहीं है, तो उन्होंने माफी मांगी है सबके सामने और कहा है कि वे बस चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, वे ताकि उनका घर परिवार चल सके। सबसे पहले तो उनको चाहिए था कि जब उनको निकाला गया था तो आके चेयरपर्सन से कांटेक्ट करते या काउंसलर से कांटेक्ट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन लोगों ने। और मुझे और काउंसलर्स को भी इनको निकालने के 4-5 दिन के बाद ही पता चला कि 27 लोगों को निकाल दिए। इसमें ना कोई चेयरपर्सन का हाथ है ना काउंसलर्स का। जब काउंसलर्स को पता चला तो 19 काउंसलर्स ने लेटर लिख के पूछा कि लोगों को निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया है और कहां ये काम करते थे, क्या पर्पस के लिए काम करते थे। काउंसलर ने उन्हें लेटर लिखकर रीजन पूछा, तो ये जो
गलती हुई है ये हमारे ऑफिसर्स से हुई है, और हम जब इस मुद्दे पर स्पेशल मीटिंग कॉल करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किस ऑफिसर ने अपने बलबूते पर इनको नौकरी में रखा और अपने मर्जी से फिर इनको निकाला। उस ऑफिसर के ऊपर हम भी चर्चा करेंगे कि उसके ऊपर एक्शन लेना या ना लेना, क्योंकि आज उनकी गलती की वजह से हम काउंसलर, चेयरपर्सन का नाम खराब होता है, लोगों को असली हकीकत पता नहीं चलता है और पब्लिक सोचते हैं कि जो कर रहा है काउंसलर कर रहा है, चेयरमैन कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये सरासर गलत है। बहुत सारा काम जो हमारा नॉलेज में भी नहीं होता है वो सब म्युनिसिपल में हो जाता है। तो अब जहां तक का सवाल इन गरीब मजदूर भाइयों का है, तो हम स्पेशल मीटिंग बुलाकर जो भी इसका डिसीजन होगा हम लोग आप लोगों को अतला कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सुना पुeblo म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन श्री सुदीप राय शर्मा जी को, जिन्होंने पूरी बातें जो है, ये पूरा जो मसला कहां से कैसे शुरू हुआ है और पिछले कुछ दिनों जो भी यहाँ पे काउंसलर्स एंड चेयरमैन के खिलाफ में आवाज उठी थी, उनका भी उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि किस वजह से हुई थी। और अब जब ये मीटिंग हुई है तो उन्होंने इस पर चिंता जताई है कि ये जितने भी गरीब लोग हैं जो बिना चेयरमैन के नॉलेज के काम कर रहे थे और इनको 2 महीने से बिठाया गया है, इनका सर का कहना है कि इस पर एक मीटिंग बिठाई जाएगी और यही प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो है इनको किसी न किसी तरीके से दोबारा अपॉइंट किया जाए, क्योंकि इनके नहीं होने से जो पार्क सेक्शन में जो काम, जो मेंटेनेंस वगैरह का जो काम होता है, उसमें भी दिक्कत हो सकती है, जो कि कोई भी म्युनिसिपल काउंसिल नहीं चाहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो, ताकि इन गरीब मजदूरों को उनका जो रोजी रोटी का जरिया है वो वापस मिले और हमारे पार्क्स भी जिस तरीके से सुंदर बने रहते थे हमेशा वैसे ही बने रहे। इसकी जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों को डेफिनेटली देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामिन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।